हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। और आज के वीडियो की फरमाइश की है अपने एक व्यूअर जिनका यूज़र नेम है एंड्रयू टेट। खैर, तो अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको भी पता ही होगा कि मैं भी एक वर्किंग मिडिल क्लास फैमिली को ही बिलोंग करता हूँ। और मैं अपनी अर्ली 30s में अमेरिका आया और फिर अच्छी मेहनत की और खुद में कुछ चेंजेस भी लाने पड़े। पर खूबसूरत रिजल्ट था कि पहले 5 सालों में एक छोटा घर लिया और उसके 3 सालों के बाद ही एक बड़ा घर सेम एरिया में। और ये दोनों ही प्रॉपर्टीज पेंटागन से एग्जैक्ट 20 मिनट्स की दूरी पर है और जगह का नाम है स्प्रिंगफील्ड, वर्जीनिया। तो वर्जीनिया स्टेट का नाम है और स्प्रिंगफील्ड फेयरफैक्स काउंटी के अंडर में आता है, जो कि पूरे यूएस में नंबर 2 पर सबसे महंगे एरिया की लिस्ट में है। तो आखिर एक लड़का जो अपनी 30s की एज में जेब में सिर्फ भारत से $700 लेकर अकेला ही अमेरिका आ गया था। हाँ, साथ में एक बैग भी था जिसमें कि ज्यादातर बुक्स थी और कुछ कपड़े। वो आखिर कैसे बिना किसी जान पहचान के लाइफ को कंफर्टेबली सेटल कर पाया। तो ऐसा कर पाने के लिए मुझे ड्रास्टिकली चेंज करनी पड़ी पैसों और मेरी शौक को लेकर। मेरी परसेप्शन, मतलब मेरा इन दो बातों को लेकर मेरा नजरिया, जिसने कि मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। खैर, तो देखो, मैं यूपी के गाजियाबाद को बिलोंग करता हूँ। ये दिल्ली के पास का एरिया है। तो पैसों को मैं भी वैसे ही खर्च करता था जैसे कि बाकी सभी लोग। मतलब जब लेट 2003 में मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की तो सैलरी मिलते ही महंगी जीन्स या टी शर्ट्स खरीदना, और उस टाइम तो सीडीज का टाइम था, तो सीडीज पर भी खूब पैसा खर्च करना मेरा हर महीने का काम हो गया था। पैसा बचाना होता है, कैसे बचाना होता है, वो ना तो मैंने किसी से सीखा ही था और ना ही किसी ने मुझे बताया। मैं बस पैसा खर्च करके शौक पूरा करने में जो खुशी मिल रही थी उसी में मैं खुश था और उसी को लाइफ समझता था। और यही लाइफस्टाइल मेरी आने वाले 10 सालों तक रही और इस टाइम तक मैंने कोई भी सेविंग्स नहीं की थी। अब हालांकि इन 10 सालों में मैंने हायर पोजीशंस हासिल की, मगर सैलरी बढ़ने के साथ साथ मैंने ही अपने खर्चे भी बढ़ा लिए। पहली जॉब से मैंने जिस ब्रांड की जीन्स पहनना शुरू किया था वो 250 रुपए की आती थी, जबकि उससे पहले मैं 100 रुपए की जीन्स पहनता था, जो कि ब्रांडेड जीन्स के जैसी ही अच्छी होती थी। खैर, तो 100 रुपए से 250 की ब्रांडेड जीन्स, और बाद में पोजीशन बढ़ने के साथ जीन्स या ट्राउजर्स के लिए 700 से 800 खर्च करने लगा। अब जैसे जैसे मैं आपको ये सारी बातें याद करके बता रहा हूं तो लग रहा है कि हे प्रभु, आपने बचा लिया, कभी कर्जा नहीं लिया, नहीं तो डिजास्टर होने में ज्यादा देर नहीं थी। खैर, तो अब आप भी समझ गए होंगे कि मैं पेचेक टू पेचेक जीकर महंगे शौक पूरे कर रहा था। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरी सैलरी 5,000 थी तो 5,000 की चीज को खरीदने पर मैं अपना पूरा हक समझता था। मतलब जो पसंद में आया खरीद लो, अगर जेब में या बैंक अकाउंट्स में उतने पैसे हैं तो। खैर, तो यही बात मुझे अमेरिका आकर चेंज करनी पड़ी, क्योंकि जब इस बात को तब मेरी गर्लफ्रेंड और अब वाइफ ने, जो कि चाइनीज है, उसने नोटिस किया, तो उसने मुझे बताने की कोशिश की कि मेरा इस तरह पैसे को खर्च करना कोई बेनिफिट या एसेट कभी भी नहीं देगा, बल्कि बहुत ही जल्दी फ्यूचर में मुझे पैसों की परेशानी हो सकती है। और इस तरह की आदत रखकर सिर्फ पढ़ाई या मेहनत करके अमीर बनने का सपना सोचना भी दूर की बात है।
खैर, तो थोड़ी कहा सुनी हुई, बार बार थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए, पर जल्दी ही मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे और समझ में आने लगा कि कुछ इसी तरह की लर्निंग्स गुजराती, मारवाड़ी या दूसरी और कम्युनिटीज अपने बच्चों को सिखाती हैं, पर शायद जनरली वर्किंग क्लास पेरेंट्स नहीं, क्योंकि शायद उनकी भी लाइफस्टाइल कुछ वैसी ही रही होती है। खैर, तो अपनी इतनी लंबी कहानी आपको इसलिए सुनाई ताकि आप मेरे एक्सपीरियंस से समझ सको कि मेरी भी सिचुएशन आपकी ही तरह थी और वो क्या बातें थीं जो जब मैंने फॉलो की तो लाइफ चेंज हो गई, और यही बातें आपको भी हेल्प कर सकती हैं। तो ये पैसे से रिलेटेड बातें सभी के लिए ओवरऑल सेम ही है, चाहे वो जॉब स्टार्ट करने वाले हों या जॉब स्टार्ट कर चुके हों। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे बचपन से हमारे अंदर भरी हुई वो बात निकाल दो जो मिडिल क्लास फैमिली को मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास रखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी पत्थर, और वो है ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग क्या कहेंगे। और ये वो 3 वर्ड्स हैं जिनकी वजह से जनरेशन वाइज हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। और अब इस बात को अपने मन से निकालने के बाद, इस नए माइंडसेट के साथ जॉब लगते ही पहले 5 साल ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाओ। महंगे कपड़े, महंगे फोन्स, महंगी गाड़ी खरीदने का सोचना भी मत, चाहे तुम्हारी सैलरी काफी अच्छी ही क्यों ना हो, क्योंकि ये बेस बनाने का टाइम है और बड़ी सैलरी की सेविंग्स तुम्हें ज्यादा ब्रॉडर बेस देंगी और तुम्हें ज्यादा पावरफुल बनाएंगी। अब मान लो कि अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए है तो 35,000 रुपयों को अलग ही बैंक अकाउंट्स में डाल दो और उन्हें अभी के लिए भूल जाओ, और ये समझो कि तुम्हारी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपये ही है और अब उससे ही अपना खर्चा चलाओ। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और जानता हूं कि जब जेब में पैसा होता है तो पसंद की चीजें खरीदने का बहुत मन करता है, पर खुद पर यही कंट्रोल तुम्हें मिडिल क्लास से ऊपर उठाकर एक दूसरे रास्ते, दूसरी क्लास में लेकर जाएगा। और याद रखो कि एक आदत भी बदलने में मेहनत लगती है और तुम तो अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो उसके लिए तो तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल तो रखना ही होगा। खैर, अब मान लो कि अगर तुम्हें ऑफिस में जाने के लिए बाइक की जरूरत है तो एनफील्ड या महंगी बाइक्स मत खरीदो, उसकी जगह स्प्लेंडर या एक्टिवा जैसा कोई ऑप्शन चूज करो जो कि तुम्हारा बहुत सारा पैसा बचाएगा। भाई देखो, लोग क्या कह रहे हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, पर हमें अपनी लाइफ खुद बनानी होती है। अब मान लो कि अगर तुम पीयर्स या रिश्तेदारों या दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए लोन लेकर कोई गाड़ी खरीद लेते हो, तो अब तुमने एक बहुत बड़ा लॉस सर पर ले लिया है। अब तुम गाड़ी का इंटरेस्ट पे करोगे, गाड़ी की मेंटेनेंस करोगे, उसका इंश्योरेंस भी पे करोगे, और ऑफ कोर्स वो महंगी गाड़ी दिन ब दिन डेप्रिशिएट ही होती जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू में कमी। और अब तुम महीनों या साल 2 सालों के लिए फ्री में अपना पैसा इंटरेस्ट में वेस्ट कर रहे होगे, और इतना नुकसान किस लिए? सिर्फ एक सेंटेंस के लिए कि वाह क्या गाड़ी ली है, बस इस लाइन के लिए हजारों रुपए वेस्ट। और जबकि अगर तुम्हारे पास वो पैसा होता कि तुम उसको कैश में खरीद सकते, तो जो फ्री में इंटरेस्ट के नाम पर दूसरों को जो पैसा दिया है वो सब बच जाता।
खैर, तो अब पहले 5 साल की सेविंग्स के बाद अब इस बात को भी समझो कि कोई भी चीज, चाहे वो गाड़ी हो, ज्वेलरी हो, फोन हो या फिर कोई और सामान, तुम हमेशा खुद से पहले ये क्वेश्चन करो कि ये फलानी चीज मुझे क्यों चाहिए, क्या इसके बगैर मेरा काम चल सकता है। और अगर जवाब कुछ ऐसा है कि जरूरी तो नहीं है पर और आराम हो जाएगा या दूसरे लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, उस चीज की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, उसे मत खरीदना। लेकिन अब अगर तुम्हारा जवाब आता है कि नहीं भाई, इस सामान की तो मुझे जरूरत है, मेरी जॉब या मेरा काम चलना है इससे, तो अब देखो कि उस सामान का दूसरा क्या सब्स्टिट्यूट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारा फोन खराब हो गया है और नया फोन खरीदना है, तो महंगे फोन्स एप्पल या कुछ और देखने के बजाय कोई इकोनॉमिक फोन को देखो, जिससे कि तुम्हारा काम भी बन जाए और जेब से पैसा भी बाहर ना आए। एग्जाम्पल के लिए 100,000 के आईफोन की जगह 30,000 वाला माइक्रोमैक्स जैसा कोई फोन चूज कर सकते हो। और अब इसके बाद याद रखो कि अगर जरूरत नहीं है तो सेल पर भी सामान को मत खरीदो। पर हाँ, अगर कोई चीज है, मान लो छाता, तुमको पता है कि वो तुम्हें चाहिए और अभी विंटर्स में वो सेल पर मिल रहा है, तो उसे खरीद लो। उस मामले में तुम पैसा बचाओगे। पर वहीं कोई चीज सेल पर है पर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, बस इसलिए खरीदना चाहते हो क्योंकि मन हो रहा है या वो चीज अच्छी लग रही है, तो उस सामान को सेल पर खरीद कर भी तुम पैसा वेस्ट कर रहे होगे। तो सेल के मामले में इस बात को ऐसे देखो कि भले ही चाहे 10,000 के सामान पर 30% की सेल है, पर तुम्हारी जेब से 7,000 रुपए तो चले ही जाएंगे ना, और वो भी उस सामान के लिए जिसकी तुम्हें कम या शायद बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब रही बात पैसों को इन्वेस्ट करने की, तो फ्रेंड्स, वो तुम्हारा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मेरे लिए मार्केट थोड़ा रिस्की होता है, तो मैं तो अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखता हूँ, क्योंकि यहाँ भी पैसा खुद ब खुद ग्रो होता है, थोड़ा स्लो रेट पर ही सही, पर स्टॉक मार्केट से ज़्यादा सेफ है। तो ये आपकी चॉइस है। तो अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये तो कंजूसी से जीना बता दिया। तो फ्रेंड्स, अब आप इसे कंजूसी का नाम दो या किफ़ायती या स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का। अगर आप गुजराती या मारवाड़ी इनसे इन मनी मैनेजमेंट रूल्स के बारे में बात करोगे तो वो इसे किफ़ायती या स्मार्ट मनी हैबिट्स कहेंगे। और अगर आप मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोगों से डिस्कस करोगे तो वो इसे कंजूसी ही समझेंगे। लेकिन अब इस बात को समझो कि इस तरह पहले बेस बनाकर, इस तरह से मनी मैनेजमेंट करने पर आप पेचेक टू पेचेक जीना बंद कर दोगे, कर्जा भी नहीं होगा और जल्दी ही दूसरों से आगे निकल जाओगे और अपनी क्लास चेंज कर सकोगे। और टाइम के साथ इन 5 सालों में ये आदतें, ये एनालाइज करना वगैरह आपकी डेली हैबिट्स में आ जाएंगी और इसके बाद जल्दी ही आपके पास बैंक अकाउंट में भी पैसा आ जाएगा या आ चुका होगा। और इसके बाद आप चाहो तो आप खुद को दूसरे लेवल पर अपग्रेड कर सकते हो। तो मेरा भी अपग्रेडेशन इसी तरह हुआ। यूएस में मेरी पहली कार टोयोटा कैमरी थी, फिर होंडा CR-V और फिर एक्यूरा RDX। एक्यूरा होंडा की लग्जरी कार सीरीज है, जैसे कि लेक्सस टोयोटा की, और सब कुछ कैश ही खरीदा, इंटरेस्ट पर एक पैसा भी वेस्ट नहीं किया। यहाँ तक कि घर भी
हाँ, दूसरे बड़े घर के लिए 50% डाउन पेमेंट्स करके लोन लिया ताकि टैक्स बेनिफिट मिल सके। खैर, तो मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि इस मिडिल क्लास फैमिली को तोड़ने के लिए लोग जनरली इसी टाइप की हैबिट्स को एक्वायर करते हैं। खैर, तो ये था मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस मनी मैनेजमेंट के बारे में। कुछ और भी बातें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, तो उम्मीद करता हूं कि ये एक्सपीरियंस आपके कुछ काम आएगा और आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर जल्दी ही मिलते हैं और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।